तो दोस्तों कल था 14 जुलाई और 14 जुलाई के दिन आयोजित की गई थी I2U2 की पहली बैठक। जी हाँ, I2U2 जिसे आप सेकंड क्वाड कह सकते हैं, क्वाड 2, जिसमें भारत, इजराइल, अमेरिका और यूएई जैसे देश शामिल हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि I2U2 के प्रोग्राम से पहले ही ये जो पहला शिखर सम्मेलन हुआ जो कि वर्चुअली आयोजित किया गया, इससे पहले ही अमेरिका की तरफ से ये इंडिकेशन दे दिया गया था कि इसे भी क्वाड के जैसा ही बनाया जाएगा। हो सकता है आने वाले समय में कुछ मिलिट्री पैक्ट भी साइन हो जाएं, जिसके तहत एक के ऊपर अगर अटैक किया गया तो बाकी सबके ऊपर वो अटैक माना जाएगा, बिल्कुल नेटो की तर्ज पर। क्योंकि वैसे ही आप जानते हैं कि जो क्वाड है, जो इंडो पैसिफिक का क्वाड है, उसे भी एशियन नेटो कहा जा रहा है और उम्मीदें जताई जा रही है कि आने वाले समय में डिफेंस के क्षेत्र में इसमें बहुत बड़े बड़े काम होने वाले हैं। अभी अमेरिका के द्वारा कहा गया है कि इसका महत्व भी बिल्कुल क्वाड जैसा ही होगा, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले समय में बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिल सकती है। वैसे अमेरिका ने यहाँ पर भारत को कॉम्प्लीमेंट देते हुए कहा है कि ये जो क्वाड का मैकेनिज्म है दोनों ही क्वाड में, उसकी मेन धुरी जो है वो भारत है। बताया जा रहा है कि जो 2 दशकों से मिडिल ईस्ट के अंदर हम लोग लगातार आतंकवाद के खिलाफ एक युद्ध देख रहे हैं, उसको काउंटर करने के लिए इस संगठन द्वारा कदम उठाए जाएंगे। खैर ये सारी बेसिक चीजें मैंने आपको बताई। अभी जब कल इसका सम्मेलन हुआ पहला, उस दौरान सबसे बड़ा जो फैसला लिया गया वो भारत के हित में था। दरअसल यूएई भारत के अंदर फूड पार्क को लेकर 2 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगा, जिसमें इजरायली टेक्नोलॉजी के साथ भारत के अंदर मॉडर्न फूड पार्क बनाए जाएंगे। अभी आपको मैं यहाँ पर यह भी बता दूं कि ये कार्यक्रम वर्चुअली तो हुआ था, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन इस समय इजराइल के विजिट पर हैं और वो जब से राष्ट्रपति बने हैं ये पहला मौका है जब वो मिडिल ईस्ट की यात्रा कर रहे हैं। अभी यहाँ पर जो सबसे रोचक चीज निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है इजराइल द्वारा बनाए गए आयरन बीम को लेकर। आप जानते हैं कि फरवरी मंथ में आयरन बीम का एक सफल टेस्ट किया गया था इजराइल द्वारा। दरअसल आयरन बीम एक डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये जिसे हम लोग लेजर वेपन भी कह सकते हैं, जो कि 7 किलोमीटर की दूरी से किसी भी टारगेट को बड़ी आसानी से न्यूट्रलाइज कर सकता है। इसकी स्पीड इतनी ज्यादा है कि ये 2 से 4 सेकंड के अंदर ही 7 किलोमीटर का सफर तय करके किसी भी टारगेट को न्यूट्रलाइज कर देगा। और जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जिसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, वो ये है कि एक टारगेट को मार गिराने के लिए केवल $3.5 आपको खर्च करने हैं, यानी 267 या 300 पकड़ लीजिए मोटा माटी, 300 रुपए खर्च करके आप किसी भी दुश्मन के टारगेट को बड़ी आसानी से मार गिरा सकते हैं। कहने का मतलब ये काफी फ्यूचरिस्टिक वेपन है, काफी सस्ता है। इजराइल के द्वारा इसको बनाने का जो मेन मकसद था वो ये था कि उसकी जो एयर डिफेंस सिस्टम का पूरा कवच है उसमें एक नया मेहमान शामिल किया जाए। दूसरी बात, जो छोटे मोटे टारगेट्स वगैरह होते हैं जिनमें ड्रोन्स, खासकर स्वार्म ड्रोन्स और छोटी मोटी मिसाइलें जो होती है, इन्हें मार गिरा पाना बड़े बड़े एयर डिफेंस सिस्टम के बस की बात नहीं होती है। अगर वो लोग मार गिराने में सक्षम हैं भी, तब भी बहुत ज्यादा खर्च करना होता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप आयरन डोम को ले लीजिए। जब इसराइल और गाजा के बीच में एक भीषण कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उस दौरान गाजा की तरफ से 4000 से ज्यादा रॉकेट्स इसराइल के ऊपर दागे गए। अभी ये जो रॉकेट दागे गए थे गाजा की तरफ से, जो कि हमास ऑपरेट कर रहा था एक्चुअली, वो जो रॉकेट थे वो होममेड रॉकेट थे, यानी उन्हें बनाने के लिए जो खर्च आया हमास को वो था 100 से लेकर $150, यानी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अनगिनत रॉकेट बनाकर आप किसी देश के ऊपर लगातार दाग सकते हैं। लेकिन उन सभी नॉन गाइडेड रॉकेट्स को रोकने के लिए इजराइल ने जो आयरन डोम का इस्तेमाल किया, उसकी एक मिसाइल की कीमत $1 लाख से लेकर $1.5 लाख तक की कीमत थी। अभी आप सोचिए कि इजराइल को कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा। और ये चीज केवल इजराइल के लिए ही नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में ये सारी प्रॉब्लम्स फेस की जा रही है। सस्ते सस्ते टारगेट को मार गिराने के लिए आपको भारी भरकम और बहुत ज्यादा महंगी एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइलों का इस्तेमाल करना होता है। कई बार तो एयर डिफेंस सिस्टम एक टारगेट को मार गिराने के लिए 2 मिसाइलों का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए इजराइल ने आयरन बीम बनाया। शुरुआती स्टेज में 7 किलोमीटर रेंज रखी गई। डेफिनेटली इजराइल इसे आने वाले समय में अपग्रेड करके और ज़्यादा आगे ले जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है उसके लिए। इसमें खर्च बहुत ही कम आता है, केवल $3.5 एक शॉट के लिए। तो कहने का मतलब केवल 1 टाइम खर्च है। आप इसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते रहिए, ये दुश्मनों के टारगेट्स को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराएगा। अभी बताया जा रहा है कि जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति इजराइल पहुंचे, उनके सामने आयरन बीम को डेमोन्स्ट्रेट करके बताया गया, इसकी कैपेबिलिटीज उन्हें बताई गई। इसके पीछे का मकसद बताया जा रहा है कि अमेरिका इन्हें खरीदना चाहता है। खासकर ये चाइना के खिलाफ जो ताइवान को सिक्योरिटी देने का मामला है, वहां पर अमेरिका के लिए ये रामबाण हथियार साबित होगा। कारण यह है कि चाइना टेक्नोलॉजिकली काफी आगे निकल जा चुका है। कई सारी ऐसी छोटी मोटी मिसाइलें हैं जो कि काफी ज्यादा विध्वंस मचा सकती है।
कई सारे ड्रोन्स हैं उसके पास, स्वार्म ड्रोन्स भी उसने डेवलप कर रखे हैं। तो इन सबको काउंटर कर पाना अमेरिका के लिए भी खासी परेशानी का सबक बन सकता है। लेकिन अगर अमेरिका आयरन बीम खरीद लेता है तो ये सारी परेशानियां उसके लिए कोई बहुत बड़ी नहीं रह जाएंगी। बड़ी आसानी से चाइना की तरफ से आने वाली हर परेशानी को आयरन बीम काउंटर कर सकेगा। और इजराइल जो कि इसे एक्सपोर्ट करना भी चाहता है, हमने रिसेंटली देखा जब सिंगापुर में एयर शो हुआ, वहां पर भी इसे शोकेस किया गया था इजराइल की तरफ से। कहने का मतलब इजराइल अपनी फ्रेंडली कंट्रीज को ये बेचना चाहता है, जिसमें एक नाम अमेरिका का तो दूसरा नाम भारत का भी हो सकता है। आप देखिए कि भारत को भी इस तरह के हथियार की खासी जरूरत है। वैसे भारत का DRDO इस तरह के कई हथियारों के ऊपर एक साथ काम कर रहा है, लेकिन अगर फिलहाल की बात देखी जाए तो भारत के पास कोई भी डायरेक्ट एनर्जी वेपन नहीं है। खासकर एंटी ड्रोन सिस्टम भारत के पास नहीं है इतना अच्छा। आयरन बीम के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो है भी तो वो काम चलाओ। तो भारत भी I2U2 के जरिए बड़ी आसानी से इन्हें प्रिक्योर कर सकता है। और चूंकि भारत और इजराइल के बीच में रिलेशनशिप इतने ज्यादा मधुर है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है अगर हम लोग चाहें और इजराइल के सामने प्रस्ताव रखें इसे को डेवलप करने के लिए, तब भी इजराइल बड़ी आसानी से हाँ कर देगा। जैसा कि हमने बराक 8 के मामले में देखा। बराक 8 किसी जमाने में 70 किलोमीटर की रेंज देता था, लेकिन फिर भारत के साथ को डेवलपमेंट की बात की गई, भारत के इस DRDO ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उसके बाद 100 किलोमीटर रेंज वाला बराक 8 बनाया गया जिसकी टेक्नोलॉजी शेयर की गई भारत के साथ। तो इसी तरह का कुछ सिनारियो भारत भी इसराइल के आयरन बीम के लिए कर सकता है। ये भारत और इसराइल दोनों के लिए ही काफी सुटेबल डील हो सकती है। तो इन फ्यूचर एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ साथ भारत भी इसका संभावित ग्राहक हो सकता है। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।